नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने भी जातीय जो सर्वे जो रिपोर्ट आया है इसको लेकर के आवाज उठाई थी कि किस प्रकार से सिर्फ यादवों की संख्या 4% से 14% हो गई और जातियों की संख्या घट गई। क्या बिहार में जो लगातार विपक्ष कर रहा है कि जातीय घोटाला हुआ है, सर क्या कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से जो बातें आ रही है कई नेताओं के पास, आपने देखा रविशंकर प्रसाद से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक के घर कोई नहीं गया ना। देखिए, ये बात तो है कि बहुत जल्दीबाजी में लिया गया है फैसला है। ऐसे तो सभी दल मिल करके विधानसभा में सर्वसम्मत फैसला लिए थे और इसका जातीय गणना का सब लोगों ने समर्थन किया था, इसलिए किसी दल को अलग बोलने की इसमें बात बनती नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका कुछ मतदाता वोटर्स जो हैं ज़्यादा हैं, व्यक्ति ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है और उसको आनन फानन में जांच करके ठीक से लिया नहीं गया, ठीक से सर्वे नहीं हुआ और रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, ऐसा कुछ महसूस हम लोगों को भी लगता है। जैसे मैंने भूमिहार समाज का है तो भूमिहार समाज में एक जगह लिखा हुआ है भूमिहार, तो भूमिहार और भूमिहार तो एक ही है, उसी में होना चाहिए था। अब जैसे महादलित में है तो लिखा हुआ है मुसहर और भूइयाँ। अब भूइयाँ मुसहर तो अलग है नहीं, दोनों एक ही है। उसके बाद भी जैसे आदरणीय मांझी जी कहना है कि मांझी लोग 25-30% रहता है दूसरी जगह काम करने, भट्टा पर वगैरह पर, अन्य जगहों पर, और जल्दी में रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। तो भूमिहार समाज में भी एक बात तो है कि 25 से 40% लोग बाहर रहते हैं। अभी बंगलोर में देखिए तो 1 लाख कम से कम इस समाज के लड़के हैं, कम से कम बिहार के, जहाँ बंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी काम करते हैं। तो गांव के ही कुछ लापरवाही हुई है और सरकार की लापरवाही। अब वहाँ पर जल्दी जो जांच करने गया है, नाम जोड़ने गया है, तो ठीक से काम नहीं किया है। तो ये आखिर इतना हड़बड़ी क्यों? इसी से ना सवाल उठ रहा है सर। एक बात तो बोल रहे हैं कि कुछ और समय रहता तो ठीक से इसका निकलता। आपके यहाँ आया था लोग? ना, मेरे घर पर नहीं आया। आपके यहाँ भी गणना कर्मी नहीं है? आपकी न जाति पूछा, न परिवार में कितने सदस्य हैं, कुछ नहीं? मेरे यहाँ नहीं गया था, हमसे बात नहीं हुई। तब तो ये आरोप जो लग रहा है सही है ना सर कि आनंद फानन में किया गया? जो गांव पर गया था, घर पर गया था, यहाँ नहीं आया? नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ आपका पटना में जो आवास है वहाँ, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ नहीं आया। सर ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जदयू के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी कल कहा है कि 8 अक्टूबर को इसी कारण से उन्होंने अपने समाज, तेली समाज की बैठक बुलाई है कि सीधे तौर पर कहा है कि कहीं किसी के घर पर नहीं गया है और उन्होंने तेली समाज की जनगणना जो है गिनती फिर से कराने की मांग की, जबकि जदयू के MP हैं। हाँ, इस पर तो विचार सरकार को करनी चाहिए कि पूरक निकले, कुछ छूटा बढ़ा जहाँ तहाँ अगर नाम छूट गया है, ये हो गया है, तो उनको निश्चित रूप से जनसंख्या में भागीदारी होनी चाहिए, उनका नाम जुटना चाहिए और इस तरह से पूरक प्रपत्र भी निकालना चाहिए, कहाँ छूटा है, कैसे बढ़ा है। और तो पंचायत वाइज निकाल दिया जाएगा तो सब लोग अपने गांव में देख भी लेंगे। जब पंचायत वाइज निकाल दीजिए किसकी कितनी संख्या है, सब लोग अपना देख लेगा कि हमारा कहाँ छूटा है, कैसे हुआ है। इसलिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसको निकालने में सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि छूटे हुए अगर कुछ गांव हैं, छूटे हुए कुछ लोग हैं, किसी बिरादरी के लोग हों, कुर्मी समाज के लोग भी कह रहे हैं मेरा नाम छूट गया है। तो आपको नहीं लग रहा सर कि मेन जो मुद्दा, क्योंकि 15 साल बड़े भाई ने राज किया, 18 साल छोटे भाई का हो गया, तो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी विशेष राज्य का दर्जा हो जाता है, कभी जाति को लेकर के हो जा रहा है। अगर इसकी भी बात किया जाए तो जो सवर्ण पर जो लगता है आरोप, तो अगर हकमारी की बात होगी तो आप अगर आंकड़ा देखिएगा सर, तो OBC सबसे ज़्यादा फायदा लिया, तो EBC का हक OBC मांग रहा है। देखिए, वो तो अलग मामला है, पर हमको कुछ नहीं कहना है। हमको सिर्फ यही कहना है कि जिनका नाम छूट गया है उसको ठीक से फिर से विचार करना चाहिए। अब विचार करके वह प्रकाशित होना चाहिए, पूरा के लिस्ट निकलना चाहिए कि भाई
इन लोगों को छूट गया है। फिर से एक पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। हाँ जरूर, क्या है, नाम छूट जाना तो बड़ी बड़ी हो गया ना, बड़ी बात हो गई। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अब जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाना होगा। अब वो तो अब सरकार का मामला है, उसमें अब मेरा कुछ नहीं है। अब दायरा बढ़ावेंगे कि घटावेंगे, किसको बढ़ाया जाए, ये जरूर देखना चाहिए कि आर्थिक रूप से जो परेशान हैं, जो शैक्षणिक के रूप से में जिनकी प्रगति नहीं हुई है, 75 साल बीत गया, उन लोगों को देखना चाहिए। अब इसका मुंह फाड़े बहुत लोग इसका लाभ ले लें तो अलग बात है जी। उन लोगों को तो लाभ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव से कल सुब्रमण्यम स्वामी मिले हैं, कांग्रेस के लिए हमेशा से आक्रामक रहे हैं, वैसे में मिलना लालू प्रसाद से क्या कुछ इंगित कर रहा है? 2 दिन पहले उनका बेल हुआ है सारे परिवार का। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी एक समय के बड़े शिक्षाविद और बड़े विद्वान आदमी में उनका गिनती रहा है जी। क्योंकि राजनीतिक रूप से तो कहीं उनका 10-20 वर्षों से कहीं कोई स्थान नहीं है। एक समय था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सब लोग जानते थे राजनीतिक रूप से, तो कुछ उनका कोई अपना जमीन भी नहीं है। और एक वकील बढ़िया रहे हैं और विद्वान हैं। अब उनका क्या मामला है, उस किस बात के लिए मिले हैं, वो लोगों का मामला है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं। इंडिया अलायंस के 3 आधार हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर मंच से आरोप लगाया है कि आप देखिए तो इन तमाम नेताओं को उन्होंने नाम लिया, मुलायम सिंह से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक का, इन्होंने अपने परिवार का सिर अलग किया। अब देखिए, वो बीजेपी नड्डा जी का है और उसमें ये जरूर होना चाहिए कि सबको, जो राजनीति करता है, जो कार्यकर्ता है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उसको उठने का मौका मिलना चाहिए। और ये दल के, कोई दल के हो, लोग हो, दल के लोगों को अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में लगे हुए हैं, उनको जब वैसा आया तो मौका मिले, और मिलते रहा है कार्यकर्ताओं को तो मौका सारे पार्टी के लोगों ने देते रहा है। इसलिए सारे कार्यकर्ता दिन बड़े पहले कि पीछे कुछ भटकाव हुआ है, यह भी निश्चित बात है। कुछ भटके हैं लोग। अब विधान परिषद में देखते हैं तरह तरह के लोग आते हैं जीत कर, कैसे कैसे चुनाव होता है, इन सब बातों को देख लीजिए। लेकिन विधानसभा में अभी कम से कम इस तरह की स्थिति कम है। आपकी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष सुमन ने पिछले दिनों गृह मंत्री से जो मुलाकात की है, क्या सीटों को लेकर के बातें हुई सर? अब देखिए, एनडीए के पार्ट हो गए हैं। अब एनडीए के पार्ट हो गए हैं तो माननीय मांझी जी संरक्षक हैं और माननीय संतोष कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब दोनों मिलकर के वो बुलाए होंगे, पार्टी एनडीए समय दिया होगा, समय मांगे होंगे। नहीं, मेरा सवाल है 1 सीट या 2 सीट, जो सीटों को लेकर के जो बातें होती है। 2 सीट तो मांझी जी कह चुके हैं कि सीट के सवाल पर किसी तरह का मेरा न मतभेद होगा, न किसी तरह जो मेरा सामर्थ्य समझ के हाँ, देते, जो मेरा पार्टी का जो हिस्सेदारी है, जो मेरा अन्य लोगों को देंगे, उसी अनुपात में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का भी जनाधार है सब जगह। तो ये तो याचना की तरह नहीं हो रहा है सर? याचना नहीं, देखिए एक जगह जब साथ बैठे हैं तो उसको तो देखना होगा ना कि आपस में मनमुटाव नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। इसको याचक थोड़े होगा। ये तो इतना बढ़िया आपसी भाईचारा है, आपसी संबंध है। पार्टी एक सूत्र में बंध करके, अब पार्टी जब हम चले हैं लड़ने के लिए देश में कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनावे, और छोटी मोटी बातों पर ही हम लोग बिखर जाएंगे तो पार्टी हम लोग कहाँ से लड़ सकेंगे? चलिए याचना नहीं होगा। आपकी पार्टी का वोट है सर पूरे बिहार में? बताइए, आप जो निकला है जनगणना के अनुसार, उसी को अगर जोड़ लीजिए भूया मुसहर, तो हम 4% हैं। उसी को अगर मानते हैं तो। लेकिन चूंकि अन्य जगहों पर काम करने चले जाते हैं, भट्टा पर वगैरह पर, कोई बिहार से बाहर, हाँ, तो 4% दिखा रहा था, कम से कम 5% है। 5% से कम नहीं है, निश्चित तौर पर कम हुआ। हाँ, भूया मुसहर 4 तो दिखाया जा रहा है, लेकिन हम 5 से कम नहीं है। तो इस तरह से इतनी बड़ी आबादी है, इतना जनसंख्या है, और उसको आप कैसे आंक सकते हैं इतना कमजोर? चलिए, कमजोर नहीं आंक रहे सर। आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान के एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात की है जातीय जनगणना में जो कमियां जो गिनाई जा रही है उसको लेकर।
हाँ ठीक है, अच्छा काम किए हैं। सब दल के लोगों को अपने पास सर्वे करना चाहिए, पहले रिव्यू करना चाहिए, और उनको लगे किसी तरह गड़बड़ी इसमें है तो जो ऊपर के पदाधिकारी हैं या जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं उनसे, राज्यपाल महोदय से मिलकर अपनी बात रखते हैं कि स्वागत योग्य है। हम लोग भी आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री साहब बात को अगर रखेंगे तो मिलने की बात होगी तो मिला जाएगा। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। सीधे तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना में जो बातें आई है, जातीय जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें इनके यहाँ भी कोई नहीं गया था। तमाम बड़े नेता से लेकर के कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, वैसे में जब बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जब कोई नहीं गया है तो आम आदमी के पास कैसे लोग गए होंगे। निश्चित तौर पर जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है इसमें और सुधार की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा था, 1 सीट मिले 2 सीट मिले इससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सीटों को लेकर के कहीं कोई लफड़ा नहीं है। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।